भिलाई के कैंप 2 में कुछ मुस्लिम युवकों ने बजरंग दल द्वारा निकाली जा रही चुनरी यात्रा पर हमला कर दिया। तो मुस्लिम पक्ष के लड़के थे, खंजर निकाल के मुझे भी मार दिए। हमले से पहले मुस्लिम युवकों ने लड़कियों के साथ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की और रैली में शामिल कुछ लड़कियों के दुपट्टे खींच दिए। ये लोग ना लड़कियों के पीछे चुन्नी खींचे। जब इसका विरोध किया गया तो मुस्लिम युवकों ने चाकू निकाल लिए और लोगों पर हमला कर दिया। हथियार के साथ आके सीधा हथियार से लोगों पे मारना चालू कर दिया, जिसमें गहरी चोट मुझे भी लगी है और कुछ लड़कों को भी लगी है। इस हमले में करीब 4 युवक घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि उसने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, सोनू कुरैशी और सानू कुरैशी। ये पूरा मामला अभी यानी कि 27 सितंबर की देर रात का है और अभी समय हो रहा है करीब 11 बजे का। पूरा मामला क्या हुआ, महिलाओं का क्या कहना है और पुलिस ने क्या कार्रवाई की, सारा डिटेल हम आपको इस खबर में बताते हैं। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। इस समय नवदुर्गा का समय चल रहा है, तमाम तरह के धार्मिक आयोजनों का सिलसिला भी चल रहा है और इसी सिलसिले के बीच बजरंग दल द्वारा एक चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ महिलाएं चुनरी लेकर के एक यात्रा निकाल रही थी और ये यात्रा निकाली जा रही थी दुर्ग जिले के भिलाई में पड़ने वाले कैंप 2 क्षेत्र में। कैंप 2 क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं चुनरी लेकर के निकली हुई थी, उनके साथ गाजे बाजे भी थे। लेकिन रात करीब 9 से 10 बजे के बीच में जब चुनरी यात्रा गायत्री मंदिर के पास पहुंचती है, जो कि कैंप 2 में स्थित है, तो कुछ युवक जो है, कुछ मुस्लिम युवक, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि चुनरी यात्रा में शामिल कुछ लड़कियों के मुस्लिम युवक दुपट्टे खींचते हैं। जब इसका विरोध किया जाता है तो वो चाकू निकाल लेते हैं। महिलाएं अपने भाइयों को, अपने जो भी उनके रिश्तेदार हैं, उनको जब बुलाती हैं तो मुस्लिम युवक और भी ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। आरोप है कि मुस्लिम युवकों ने धारदार हथियार से ऐसा हमला किया जो कि छुरी और चाकू बताए जा रहे हैं। उस हमले में 4 युवक घायल हो गए हैं, जो कि बजरंग दल से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। जब इस मामले की सूचना और लोगों को होती है और हिंदू संगठनों को होती है तो थाने में जमावड़ा लग जाता है और जमावड़ा लगने के बाद जो है माहौल पूरी तरीके से खराब हो जाता है। जैसा कि आप दृश्य देख रहे हैं कि किस तरीके से थाना परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया है ताकि कोई माहौल खराब ना हो। और इस पूरे मामले में जो महिलाएं हैं और बजरंग दल के पदाधिकारी हैं वो क्या बता रहे हैं, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद ये भी बताएंगे कि इसमें पुलिस ने क्या किया है। सर, मैं कमल सोनकर, हर साल की तरह इस साल भी हम चुनरी यात्रा निकाले अपने शीतला मंदिर, शीतला माँ की हमारी मूर्ति है, सोनकर समाज। 11 चुनरी हम हर साल चढ़ाते हैं माता रानियों को नवरात्र के उपलक्ष्य में। तो सर, हमने 9 चुनरी चढ़ा चुके थे, तब कुछ अज्ञात लड़कों ने देखा हम लोग को, तो गाली गलौज चालू थे इन लोग की, लड़के बच्चों की। तो हमने कहा बात विवाद मत करो, तो मुस्लिम पक्ष के लड़के थे, खंजर निकाल के मुझे भी मार दिए। मैंने बोला भाई मत करो, मगर मुझे भी मार दिए। मारने वाले लोग कितने थे? मारने वाले सर वहाँ पर तो अज्ञात थे, गिनती क्या करें हम, किसको तक कौन है, मगर जैसे खंजर एक ही जन ने निकाला। अंदाजा कितने लोग थे? सर वहाँ तो पूरी मुस्लिम बस्ती है वो। अच्छा, पहचानते हो किसी को? जानते नहीं सर, हम का तो अपने काम नाम से मतलब रखते हैं। एग्जैक्ट किस जगह पे वारदात हुआ? ये अटल अपना है, अटल उद्यान, वहीं पर हुआ सर। गफार ऑफिस जो है वहीं पर। कमल सोनकर सर में। चुन्नी यात्रा हम लोग निकाल रहे थे, अच्छे खासे हम लोग का चुन्नी यात्रा निकलता है। सब लड़के नहीं थे, बहने सब बच्चे निकाल रहे थे। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। हम लोग जैसे गायत्री मंदिर के पास पहुंचे हैं, आगे हम लोग जा रहे थे, पीछे से वहाँ पे मुसलमान लड़के सोनू करके 2-4 लड़के और है, नाम तो मैं पूरा नहीं जानती, बच्चे बता रहे थे। देखे ये लोग ना लड़कियों के पीछे चुन्नी खींचे। चुन्नी खींचने के बाद में और लेडीज थे, तो ये लोग बोले क्यों रे, क्या किया? तो भाई तो औरतें तो हैं, तो बोलेंगे कि तुम ऐसा क्यों किया, तो गाली गलौज करने के बाद बच्चे लोग, और तुरंत हम लोग भी अपने भाइयों को फोन करे, भाइयों करे। आते जैसे हमारे आगे बच्चे आए हैं, वैसे लोग सिर्फ चाकू निकाले। चाकू मतलब बातचीत नहीं करे, सिर्फ चाकू से बात। मैं दौड़ के थाने आई, थाने आने के बाद तुरंत मैं बोली सर वहाँ मर्डर हो रहा है। पुलिस हंस रही थी, 2 मुसलमान आके पहले से यहाँ बैठ गए थे, पुलिस नहीं गई मेरे साथ। बोली सर तुरंत से जब मर्डर होगा तब जाओगे? तब पुलिस प्रशासन मेरे साथ में मेरे गाड़ी में नहीं बैठा ली, छोड़ दिए लोग। मैं बोली सर मेरे भी बैठा ले चलो, जहाँ होगा मैं बताती हूँ। मैं मुकेश सोनकर है, आकाश सोनकर है, उमेश सोनकर है, कमल सोनकर
सुंदर है, कोमल है, और 2 लड़के और कौन है, मतलब सरवन है। ये लोग अंदर में नल्ली के पास में ले जाके लोग को सरवन सोनकर को ले जाके लोग ना अंदर ही अंदर मारे, ज्यादा अंदर में चोट हो लोग को। कुलिया में ना अंधेला है ना, हम लोग बाहर में तो खाने दौड़ के आएंगे, तब तक इसको मर्डर कर देते लोग। और यहाँ आई तो यहाँ से पुलिस को, अब मेरी अपनी गाड़ी मुझे नहीं ले गई, मैं पैदल दौड़ते दौड़ते उमर सोनकर हूँ। हर साल की तरह इस साल भी चुनरी यात्रा निकली हुई थी सोनकर मोहल्ला की मंदिर से। फिर यहाँ सोनकर मोहल्ला होते हुए शीतला मंदिर गए, शीतला मंदिर से होते हुए मार्केट होते हुए शारदा पारा आना था। शारदा पारा के बीच कुछ लड़कों द्वारा गाली गलौज और पत्थरबाजी की गई, जिसके विरोध में हम चुनरी यात्रा में शामिल हुए लड़के लोग से विवाद हुआ। होने के बाद कुछ लड़के हथियार के साथ आके सीधा हथियार से लोगों पे मारना चालू कर दिया, जिसमें कि गहरी चोट मुझे भी लगी है और कुछ लड़कों को भी लगी है। इसके बाद 2 अपराधी भी मौजूदा ला दिए गए हैं और 3 अभी घूम रहे हैं, अभी तरीके से पकड़ाए नहीं गए। पुलिस की कार्रवाई को किस रूप में देखते हैं? पुलिस की कार्रवाई भी हो रही है। अब आने समय में कि 3 लोगों को कितने समय पकड़ के लेके आते हैं ये भी देखा जाएगा। तो ऐसी घटना हुई, इस घटना को रोकने के लिए क्या पुलिस प्रशासन पे क्या? मेरी एक तरीके पुलिस प्रशासन से अपील है कि इस घटना के ऐसे अपराधियों लोगों को बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करें, आने वाले समय पर उनको बिल्कुल छोड़ा ना जाए, क्योंकि यह एक इस्लामिक मेंटलिटी वाले बन गए। अपना परिचय। मैं राष्ट्रीय बजरंग दल से प्रदेश महामंत्री मुकेश कुमार सोनकर। इस बात के लिए आए हैं क्योंकि हाँ सर, हम हिंदू हैं। आज पंचमी पर्व था, पंचमी पर्व के दिन सर हम लोग चुन्नी यात्रा निकाले हैं, और चुन्नी यात्रा निकालने के बाद वहाँ के लोगों ने हम पर, और हमारे जो भाई छोटे छोटे बच्चे थे, हम सब लेडीज ही थे, छोटे छोटे बच्चों पे इन लोगों ने चुन्नी खींचे हैं और परेशान किए हैं, छोटे छोटे बच्चों को मारे हैं, गाली गलौज किए हैं, तो ये तो गलत है सर। और फिर जब हमारे घर के भाई लोग आए हैं बड़े, तो जबरदस्ती ये लोग झगड़ा गाली गलौज जब लोग बोले हैं तो लोग चाकू से मारे, डायरेक्ट चाकू निकाले हैं सर। तो चाकू क्यों निकाले? अगर झगड़ा लड़ाई है तो उसे बात से भी तो निपटाया जा सकता है, चाकू छुरी की जरूरत नहीं थी वहाँ पे, क्यों चलाए हैं? कितने लोगों को? हमारे 4 लोगों को लगा है। आपका परिचय? हाँ, आपका परिचय? मैं परिचय में मुकेश सोनकर की बहन हूँ। जय श्री राम। हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल के तरफ से अभी सभी जगह शस्त्र पूजन एवं चुनरी यात्रा कन्या पूजन का व्यवधान दिया गया था, सारे देश में चल रहा है। और हमारे यहाँ हम लोग पद्मनापुर बोरसी से आ रहे थे इसी कार्यक्रम से, ये यहाँ के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कैंप 2 के। और जैसे हम कार्यक्रम में पहुँचे हैं, जब तक घटना शुरू हो गया था, लड़ाई झगड़ा मारपीट, और बीच बचाव में हमारे प्रांत मंत्री जो है मुकेश सोनकर जी को गंभीर चोट आया, हाथ में बहुत गहरी चोट आई है, जो खंजर के द्वारा हमला कर दिया गया तत्काल। और आकाश सोनकर को तत्काल 4 लोग थे जो हमला किए, कुरैशी, सोनू कुरैशी और एक व्यक्ति और था। इन लोगों ने तुरंत, इन्होंने हथियारों के साथ बिल्कुल तैनात थे और इनके ऊपर गंभीर हमला कर दिया। और जो समाज है, सोनकर समाज, जो रैली वहाँ से निकाल रहा था, गफ्फार खान, पार्षद गफ्फार खान के सामने ये घटना हुई ऑफिस के। और पूर्व में भी ऐसी घटना हुई है जिसमें गफ्फार खान का इनको शय मिलता है बराबर, और शय उनको बराबर मिलता है, अभी नहीं है ना, लेकिन उस क्षेत्र में शय मिलता है बराबर। और हिंदू समाज के जो शांतिपूर्ण रैली है और उसमें इस तरीके की जो घटना हो रही है, तो ये बहुत ही, और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि कई बाहर से घुसपैठिए लोग आकर के जो है वहाँ पे हैं, जो वहाँ के वोटर आईडी नहीं है उनका, और वो सारे लोग इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो इसमें जो बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए जो हम लोग हमेशा 10 साल से आंदोलन कर रहे हैं, घड़ी घड़ी हम बोलते हैं कि भैया ये बांग्लादेशी घुस रहे हैं, ये आई कार्ड बना रहे हैं, वोटर आईडी बना रहे हैं, और वहाँ पे उतने परसेंटेज ऑफ वोटिंग नहीं है जितने बाहर के लोग आकर के वोट दे करके और वो माहौल को खराब कर रहे हैं। तो पुलिस बल या सुरक्षा बल वहाँ पे मौजूद नहीं थे? नहीं थी, वहाँ भी नहीं थी। अभी बोरसी में हमारी रैली हुई, वहाँ भी नहीं था किसी प्रकार का सुरक्षा बल या पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई थी। और अभी हमारी प्रशासन से यही मांग है कि जितने भी जो घुस करके बैठे हुए हैं, इनको तत्काल जो है, जो यहाँ फर्जी वोटर आईडी वगैरह बना के बैठे हैं, इनको तत्काल इनको गिरफ्तार करके उचित कार्रवाई की जाए और इनके वोटर आईडी निरस्त किया जाए। जय श्री राम। प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग। तो ये थे बजरंग दल के पदाधिकारी और महिलाएं जो चुनरी यात्रा में शामिल थीं। उन्होंने क्या बताया, कुछ घायलों को भी आपने सुना कि वो किस तरीके से पूरी घटना को जो है सजीव चित्रण कर रहे हैं। इस पूरे मसले को लेकर के पुलिस का क्या कहना है, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। ये मामला आज चुनरी यात्रा निकला हुआ था। गायत्री मंदिर के पास चुनरी यात्रा जब निकली और पीछे बच्चे लोग प्रसाद बांट रहे थे, बच्चों में लड़ाई हुआ। लड़ाई होने के बाद उसमें कुछ सीनियर लोग आ गए। सीनियर लोग एक दूसरे को पहचानते भी थे
आपस में धक्का मुक्की हुई, लोगों को लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा करके वहाँ पर हाथापाई चालू हो गया। हाथापाई चालू होने से एक जो सोनू नाम का लड़का है, उसका छोटा भाई जो है बड़े भाई के साथ लड़ाई हो रहा करके वो चाकू लेकर के आया और चाकू से 2-3 चाकू वहाँ पर चलाया और लहराया भी। मामले में 307 का मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है। दोनों जो लड़के हैं वो अरेस्ट हो गए। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, सोनू कुरैशी और सानू कुरैशी। कितने लोगों को चोट लगा? चोट 4 लोगों को लगी है। मुकेश सोनकर है, आकाश सोनकर है, कमल सोनकर और उमेश सोनकर। किन धाराओं के तहत? धारा 307 का इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, गाली गलौज में। महिलाएं काफी नाराज दिख रही। महिलाएं चूंकि चुनरी यात्रा में शामिल थे उन लोग, और उन लोगों ने जब लगा कि इस तरह की घटना हुई है तो निश्चित रूप से जब अपने लोगों के साथ कोई घटना होती है तो आक्रोशित होती है। क्या कुछ आश्वासन नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और भी अगर इसमें दूसरे लोग अगर शामिल हैं, हमको अगर जानकारी होती है कि इसमें और भी लोग शामिल थे तो हम उनकी अरेस्टिंग करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से पुलिस अफसर दावा कर रहे हैं कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि जो माहौल खराब हो रहा है इस समय दुर्ग जिले का या पूरे छत्तीसगढ़ का, वो चिंता का विषय है और सुरक्षा बलों की या पुलिस की कहीं ना कहीं इसमें नाकामी दिखाई देती है कि किस तरीके से लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में जा रही महिलाओं को, चुनरी यात्रा निकाल रही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है और विरोध करने पर चाकू मारे जाते हैं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।